अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रिज़वाना। वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस दवा के बारे में बात करेंगे उसका नाम है आर्निका मोंटाना। ये दवा जिस्म में ऐसी अलामतें पैदा करती है जैसे चोट लगी हुई हो, कानों में घंटियां बजती हैं, गंदी रतूबत का अखराज होता है। मिर्गी के लिए बहुत अच्छी दवाई मानी जाती है। ये दवा जो है वो ज़्यादातर चोट लगने में इस्तेमाल होती है। चोट कैसी भी हो, कहीं से भी लगी हो और कितनी भी पुरानी क्यों नहीं हो, पुरानी चोटों में भी इसका वैसे ही काम है जैसे कि नई चोटों में काम करती है। इस दवा की करैक्टरिस्टिक सिम्टम ये है कि ये दवा जो है वो सिर्फ़ ऐसी चोटों में काम नहीं करती है जो जिस्म में लगी हैं। ये अगर किसी खुदा न खास्ता किसी अज़ीज़ की मौत हो जाती है, या लोगों को आजकल जैसे माली फ़िक्र होती है कि फ़ाइनेंशियली वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, उनको ये परेशानी रहती है कि भाई किस तरह से घर का खर्च चलेगा, किस तरह से पूरा होगा। तो कुछ लोग तो इसको ठीक है लेते हैं कि हाँ भाई ठीक है हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग इतना ज़्यादा सोचते हैं फ़ाइनेंशियली कि वो बीमार लगने लगते हैं। एक तरह से उनको बीमारी सी फ़ील होने लगती है कि वो बीमार से हैं, उनकी ज़रूरियात अच्छे तरीके से पूरी नहीं हो रही हैं, तो वो इसको एक तरह से रोग बना के सोचते रहते हैं। तो अगर उनको ये दवा दे दी जाए तो वो काफ़ी हद तक उनकी जो है वो सोच में बेहतरी आ जाएगी और वो काफ़ी हद तक जो है वो इस सोच से निकल जाएंगे। अब जल्द में अगर आप देखें तो जल्द पे उसके नीले नीले और ब्लैकिश या बहुत ज़्यादा गहरे नीले किस्म के दाग नज़र आएंगे आपको, और सारे जिस्म में बहुत ही शदीद किस्म की जो है ना दुखन होती है, दर्द सा होगा। ऐसा होगा जैसे रूमेटिज़म हो गया उसको, इतना ज़्यादा दर्द होगा। इन्फ्लुएंज़ा होता है और इसको जो है वो थ्रोम्बोसिस हेमाटोसील होता है, खून जैसे हम खून का गाढ़ा होना कहते हैं। जहन की तरफ अगर आप आते हैं तो मरीज़ जो है वो डरता है, इतना डरता है, उसका जिस्म चूँकि इतना सेंसिटिव होता है, उसे डर लगता है कहीं कोई मुझे छू ना दे। उसके जो दर्द होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर उसको कहीं से भी थोड़ा से भी ठेस लग जाए तो उसको बहुत ही शदीद दर्द होगा। अच्छा, मरीज़ अकेला रहना चाहता है, रश में नहीं जाना चाहता, उसको बहुत सारे लोगों की कंपनी पसंद नहीं होती है। सर की अलामत में अगर हम आते हैं तो उसके सर में ऐसा होगा कि सर जो है वो गर्म होगा और जिस्म उसका ठंडा होगा। उसके चक्कर आते होंगे उसको। अब उसको चक्कर इस तरह आएंगे कि उसे ऐसा लगेगा कि सारी चीज़ें उसके इर्द गिर्द घूम रही हैं, उसके आसपास घूम रही हैं चीज़ें, ऐसा फील होगा उसको। उसकी आई की सिम्टम्स की तरफ अगर हम आएँ तो उसको चोट लगने के बाद अगर उसको 1 से 2 दिखाई देने लगते हैं, कहीं भी चोट लगी और उसके बाद उसका विज़न ऐसा हो गया कि उसको 1 के बजाय 2 दिख रहे हैं, या आँखों पे फालिज आ जाता है चोट की वजह से, और या फिर ऐसा है कि आँखों का बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, मसलन सिलाई कर ली है, या कोई बहुत ज़्यादा मूवी वगैरह देख ली है, या कंप्यूटर बहुत देर तक काम कर लिया है, या आप कहीं सैर व तफरीह के लिए गए हैं और बहुत देर तक आँखों का इस्तेमाल हो गया है, तो आँखों में जो इस तरह के दर्द होंगे वो इस दवा से सही हो जाते हैं। कान में अगर हम आते हैं, कान की अलामतों की तरफ आते हैं, तो इसमें आवाज़ें जो हैं उसको तरह तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं उसको, और कानों से खून भी निकल सकता है उसके। अगर दिमाग में उसके चोट लगी है तो उससे भी वो उसको कम सुनाई देता है, ये भी इस दवा की अलामत में आता है। नाक की अलामत में आते हैं तो बार बार खांसने के बाद नाक से मैले रंग का खून निकलता है, दुखन होती है। माउथ की तरफ हम आते हैं तो सांस उसकी स्मेली होती है, खुश्क होती है, प्यास ज़्यादा लग रही होती है, मुंह का जायका कड़वा होता है, और दांत निकलने के बाद मसूड़ों में दर्द होता है। यानी अगर आपके पेशेंट के दांत निकलवा के वो आया है और उसके मसूड़े में बहुत ज़्यादा दर्द है, दांत निकलने के बाद भी अब दांत निकलने का दर्द हो रहा है, तो ये दवा उसको काफ़ी हद तक रिलीफ दे देती है। अगर हम उसके फेस को देखें तो फेस उसका बीमारों वाला ही लग रहा होता है, मुरझाया हुआ होता है, और फेस पे उसके दाने होते हैं। स्टमक की अलामत की तरफ आएँ तो स्टमक में ऐसा है कि उसको गोश्त और दूध बिल्कुल पसंद नहीं होता, पेशेंट नहीं खाना चाहता।
भूख उसको बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन जब उसको पेट में दर्द होता है, वॉमिटिंग होती है, तो वो उसमें वॉमिटिंग में उसको ब्लड भी निकलता है। अच्छा, खाना खाने के दौरान उसको पेट में दर्द हो सकता है। स्टमक उसका ऐसा लगेगा जैसे कोई स्टमक इतना भारी लगेगा जैसे उसमें कोई पत्थर रखे हुए हैं, और मरीज़ को ऐसा लगेगा जैसे उसके मैदे को कोई अंदर की तरफ खींच रहा है। पेट में भी उसके दर्द होता है, पेट में गैसेस बहुत ज़्यादा होती हैं और पेट में कुछ उसको चुभन का एहसास होता है। स्टूल उसका ऐसा होता है कि मरोड़ से पास होता है, बहुत ही बदबूदार होता है, और हर बार जब वो स्टूल पास करके आएगा तो उसको लेट जाना पड़ता है। उसको इतनी ज़्यादा वीकनेस लगती है, और उसके साथ उसको उसके मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पट्ठों में दर्द होता है, और ऐसा दर्द होता है जैसे मोच आ गई है उसमें। और ये दर्द जो है किसी काम या मेहनत के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये बड़ा इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि अगर मरीज़ ने फिज़िकली बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम कर लिया, या बहुत देर तक किसी काम में इन्वॉल्व रहा, और अब जब वो यूरिन पास करने जा रहा है तो यूरिन नहीं हो रहा, उसको यूरिन पास ही नहीं हो रहा। अच्छा, अब पास अगर होगा भी तो बहुत ही ज़्यादा दर्द के साथ पास होगा, देर में पास होगा और बहुत दर्द होगा। तो अगर इस तरह के अलामात हो तो इसके कुछ डोजेस से ये सही हो जाता है। वुमेन की तरफ अगर हम आएँ तो आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा पेन होते हैं, और इसके जो है अक्सर जो है वो ब्लीडिंग हो जाती है। ब्लीडिंग, ऐसी ब्लीडिंग के लिए दवाई बहुत अच्छा काम करती है। ब्रेथ की तरफ हम आएँ तो ऐसी खांसी होती है जो दिल के किसी वजह से, दिल की किसी बीमारी से हो। ये खांसी रात को बहुत होगी और नींद की हालत में होगी, या फिर ऐसा होगा कि फिर वही कि अगर कोई जिस्मानी मेहनत कर ली है और उसकी वजह से एक खांसी बढ़ गई है, या गला ख़राब हो गया है, या उसके शॉर्ट ब्रेथ हो रही है, उसको सांस में मुश्किल हो रही है, उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है। दूसरे है कि ये पब्लिक स्पीकर्स जो होते हैं, बहुत ज़्यादा बोल लिया, आवाज़ का इस्तेमाल हो गया, बहुत ज़्यादा आवाज़ ख़राब हो गई, उसके लिए दवा बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा, मरीज़ को खांसी होगी और खांसी में जो कफ निकलेगा उसमें उसका ब्लड हो सकता है, ब्लड भी निकल सकता है। बहुत ही तेज़ खांसी होती है उसको, बिल्कुल अचानक आएगी और बहुत तेज़ आएगी, और जब बलगम आएगा तो उसमें खून भी हो सकता है। और उसके लंग्स में और उसके चेस्ट में उसको जो है वो दर्द फील होता है, सुइयाँ चुभने जैसा दर्द होता है। अब हम इसके दिल की अलामत की तरफ आते हैं तो इसके दिल में अचानक से ऐसा दर्द होता है कि वो कोहनी तक आ जाता है। दिल में सुइयाँ चुभने जैसा दर्द होता है, और हाथ पाँव ऐसा दर्द होगा कि वो जो है फैलता रहेगा, हाथ पाँव की तरफ भी आएगा। दिल में चर्बी आ जाना और दिल का फैल जाना इस दवा में शामिल है, इस दवा के अलामत में। अब हम आते हैं हाथ पाँव की तरफ, तो छोटे जोड़ों में दर्द होगा, जो छुए जाने से या थोड़ा सा भी कुछ उसमें टकरा जाए तो बहुत शदीद दर्द होगा। पेशेंट जब लेटता है तो उसको अपना बिस्तर बहुत सख्त लगता है, उसको ऐसा लगता है जैसे वो किसी सख्त चीज़ पे लेटा हुआ है। दर्द ऐसे होते हैं जैसे उसको किसी ने बहुत ज़्यादा मारा है, मारा पीटा हुआ दर्द होगा, या उसको जो है थकन वाला दर्द होगा बहुत ज़्यादा। स्किन की अलामत की तरफ हम आते हैं तो स्किन में जो है वो छोटी छोटी सी फुंसियाँ होती हैं, जिनमें ख़ारिश होती है, जलन होती है, नीले दाग होते हैं, और छोटे छोटे फोड़े भी होते हैं इस दवा के अलामत में। नींद जो है वो बहुत अच्छी नहीं होती है, बेकरारी होती है नींद में, और गुनूदगी टाइप होती है, नींद बहुत अच्छी नहीं होती है इसकी। ख्वाब जो है परेशान कुन किस्म के ख्वाब होते हैं। बुखार की अलामत ऐसी होती हैं कि टाइफाइड से मिलती जुलती होती हैं। सारा जिस्म कांपता है, सर गरम सुर्ख हो जाता है, बाकी जिस्म सर्द होता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दीजिए। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। आप लोगों को चैनल पे आने का शुक्रिया और मेरी बातें सुनने का शुक्रिया।
फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।